तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और आज मेरे साथ खेल रहे हैं ट्रेडर्स डायरी अरमान नाहर। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते अरमान ही मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं। अरमान, किस तरह का क्यूज आपको नजर आ रहे हैं ग्लोबल स्तर पर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली घरेलू स्तरों का अब क्या स्थिति बन रही है? देखिए, ग्लोबल स्तर पर अगर आप देखें, आज दूसरा दिन आपको दिखा जहां पर आपको अच्छी खासी जो है लगभग सस्टेन्ड तेजी जो है थोड़ी बहुत वहां पर आती हुई दिखी। और हमारे मार्केट की अगर आप बात करें तो हमारे मार्केट में कल अगर आप देखें मिड कैप स्मॉल कैप पे कई सारे स्टॉक ने कितनी बढ़िया तेजी वहां पर आती हुई दिखी। और वो तेजी अगर आप देखें लगातार हर बार ऐसे कई सारे स्टॉक्स में, और तेजी आप देखिए रेलटेल जो हमने फंडामेंटली एक साल के लिए टारगेट दिया था 17-18% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी। उस हिसाब से ये बता रहा है कि अगर आपको क्वालिटी, अगर आप कुछ भी आइडिया रहता है तो वहां पर फंड्स अच्छा खासा है और जो पैसा डालने के लिए काफी बढ़िया है। तो ये हमारे मार्केट के लिए बढ़िया स्टोरी बताता है। बिल्कुल। तो हमारे बाजारों के लिए तो बेहतरीन स्टोरी है। कल इनफैक्ट आपने रिटेल रेकमेंड भी किया था। अब आप देखिए 14-15% की दमदार तेजी उस काउंटर पर कल के दिन में ही बनती हुई नजर आई। इनफैक्ट कल पूरे के पूरे रेलवे स्टॉक्स ही फोकस में बने हुए थे। हमने विस्तार से लिंक कर भी बताया था कि रेलवे स्टॉक्स में किस तरह की तेजी आपको बनती हुई नजर आ रही है और क्या फैक्टर्स हैं इसके जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी आप देखिए करीबन 16-17 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। कल अमेरिकी बाजारों पर नजर डालिए, डाउ जोन्स, वहां पर अच्छी खासी तेजी है। 200 अंकों से ज्यादा की बढ़त आपको डाउ जोन्स में आती हुई नजर आई थी। साथ ही नैस्डैक पर भी अच्छा खासा हरे निशान में बंद होते हुए भी दिख रहे थे। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो वहां पर दो इंडाइसेस 1% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए थे, तो वहां से भी पॉजिटिविटी के संकेत आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कैक 40 और डैक्स, यहां पर दोनों ही इंडाइसेस में आपको बेहतरीन तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। एशिया क्यूज तो हम कल के दिन में भी देख रहे थे कि किस तरह की बेहतरीन तेजी चाइना की तरफ से, जिस तरह से जो कैपिटल मार्केट है उनको स्टेबलाइज करने के लिए, उनको बूस्टअप करने के लिए जो मेजर्स वो लेकर आए थे, उसके बाद एशियन क्यूज भी हरे निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो कल के दिन में भी अच्छी थी, आज भी सेटअप अच्छा है। तो ओवरऑल मूड माहौल तो बढ़िया ही दिख रहा है अरमान। और इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने अपनी टीम्स भी डिज़ाइन की हैं। इनफैक्ट मेरी तरफ से अपनी सूची में मैंने मेजॉरिटी सभी के सभी खरीदारी के ही कॉल्स आज के दिन में रखे हैं। तो ये तो मेरी तरफ से सूची है। आपने कुछ सेल किया है आज? ये किया है सेल, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आगे। काफ़ी बढ़िया अच्छा एक डेटा कुछ निकल के आया है जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स जो है उन्हें भी हेल्प करी है इस डेटा निकालने में, उसके कारण एक सेल जरूर। बिल्कुल। तो चलिए सेल कौन सा लिया है अरमान ने वो जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आज के शो में। बट बहरहाल जो अपनी पारी की शुरुआत जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी की बात करते हैं वो है कैश सेगमेंट की। और कैश सेगमेंट में अरमान आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। यहाँ पर तो सेल आप कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और सेल तो वैसे भी बहुत मुश्किल से मैं कर पाता हूँ, पर कुछ अगर डेटा आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पर वो डेटा कन्विंसिंग है तो कभी कभी ये हो सकता है। पर जैसे यहाँ पर कैश में तो आपको बाय करना है, और यहाँ पे जो बाय कर रहा हूँ वो है एनबीसीसी। यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये सेगमेंट, अगर आप इस स्टॉक की बात करें, इसमें लगातार आपको हमेशा ऑर्डर विंस की जो खबरें हैं यहाँ पर भी आती हुई रहती हैं। तो यहाँ पर अभी खबर ये आती हुई दिखी कि कंपनी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लगभग 66 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पे ऑर्डर मिला है। अब ये ऑर्डर तो अगर आप देखें तो ये ऑर्डर की खबर का तो फायदा है ही सही, पर ओवरऑल आप कुछ समय से अगर आप देखें लगातार यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो उस हिसाब से आज आप एनबीसीसी में कर सकते हैं खरीदारी। टारगेट रखेंगे 52.4 के आसपास का रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस रखेंगे 50.4 का। बिल्कुल। तो टारगेट रखना है यहाँ पर 52.35 का और फोकस करना है यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ। तो कैश सेगमेंट में एनबीसीसी अरमान की तरफ से पिक आई है। मेरी तरफ से है एचबीएल पावर, जहाँ पर आपको खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। बट आपको ये कैश सेगमेंट का स्टॉक है तो लंबी अवधि के लिए इसमें निवेशित रहकर चलिए, क्योंकि मुझे इसके लिए आगे का जो विजन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से यहाँ पर रेल दुर्घटना हुई थी उड़ीसा में, जब हमने पहले बात की थी, उसके बाद सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आती हुई नजर आई कि 30,000 किलोमीटर ट्रैक्स पर अगले 10 सालों में जो कवच सिस्टम है वो ये लाना चाहते हैं। और यहाँ पर इनकी अगर आप लैंग्वेज में बात करें तो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यहाँ पर जो एचबीएल पावर है वो लगातार इनको ऑर्डर्स भी मिलते हुए उस चीज़ को लेकर दिखते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खासकर अगर आप एचबीएल पावर सिस्टम समात कनेक्स माइक्रो वहाँ पर भी फोकस कर चलना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको ये जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है साफ तौर पर आगे देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी होने की हम क्लियर कट उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। अरमान, आपको जोड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आप जैसे रेलटेल का, जब मैंने जिस कारण से मैंने रेलटेल दिया था, 2 रीजन थे उसमें। एक कारण ये भी था प्रोजेक्ट कवच, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट कवच है इसका अगर आप ऑर्डर बुक का साइज देखेंगे सरकार का लगभग 30,000 करोड़ का है।
30,000 करोड़ सरकार इस पे खर्च करना चाहती है, उसमें से रेलटेल ये बोल रहा है कि 4,000 से 5,000 करोड़ उनके पास आएगा, तो बाकी बचा हुआ जहां पर जाएगा तो रेलटेल में अच्छी खासी तेजी आ चुकी है। तो डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्ट कवच है उसका 30,000 करोड़ का है, और अब जिस हिसाब से वहां पर तेजी आ रही है। आपने लंबी अवधि के लिए दिया था कल रेलटेल? बिल्कुल बिल्कुल, रेलटेल कितने महीने के लिए दिया था या एक साल के लिए दिया था आपने, और 15-20% की गेन सी एक्सपेक्ट करके चले, तो मैं आशा करूं कि आज एचबीएल पावर देखिए, मैं रेलटेल का तो मैंने कोइंसिडेंस है ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं, रेलटेल का तो अर्निंग्स कॉल मैंने अच्छे खासे से सुना है, अभी तक सारे सुना है, एचबीएल पावर का सुना नहीं है, तो उसमें मैं थोड़ा कुछ ज्यादा कह नहीं पाऊंगा। बट डेफिनेटली जो आपने बोल रहे हैं कि सेगमेंट है, सेगमेंट में बहुत बढ़िया ग्रोथ, 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वहां पर। डेफिनेटली। तो चलिए इसी के साथ एचबीएल पावर आप थोड़ी लंबी अवधि में अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर चलते हैं तो करीबन 350 रुपए यानी कि 20 से 22% की गेंस में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कंजर्वेटिव बेसिस पर, आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। और हो सकता है कि जिस तरह से रेलटेल में कल जो तेजी बनती हुई नजर आई, यहाँ पर भी आपको जल्द ही ये रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बट बहरहाल यहाँ पर कंजर्वेटिव बेसिस हम हमेशा लेकर चलते हैं अपने शो में, तो अगले एक साल में 350 रुपए के टारगेट के लिए एचबीएल पावर में आप प्ले ऑन कर चल सकते हैं। तर्क मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, और यहाँ पर फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है अरमान, वो है IRCTC का। अब रेल स्टॉक्स की बात हो ही रही है तो IRCTC भी मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, पर इसके लिए रीजन कुछ और है। अगर आप देखें तो यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया और अच्छी खासी तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। तो काफी दिनों से अंडर परफॉर्मेंस या फिर आप लैकलस्टर परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं IRCTC में हमें देखने को मिला था। बहुत ज्यादा अपसाइड और डाउनसाइड हमें नहीं आता हुआ नजर आया, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको खरीदारी कर चलनी है। IRCTC टेक्निकल चार्ट्स पर अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, खरीदारी कर चलिए। पर इसके सितंबर के फ्यूचर्स में अब आपको खरीदारी कर चलनी है, क्योंकि अभी आप अगस्त महीने के देखेंगे तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में आईवीज काफी ज्यादा कम होती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से यहाँ पर टाइम वैल्यू घट रही है, एक्सपायरी के करीब है। तो सितंबर के फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिए। 701 रुपए के टारगेट के लिए 670 रुपए बनाना है स्टॉप लॉस। देखिए, फ्यूचर्स में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है एकमात्र जो मैं सेल कर रहा हूँ, वो है नेस्ले। अब उसका इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, क्योंकि अगर आप देखें चॉकलेट्स बनाने में जो कोको है उसका यूज़ होता है, शुगर का यूज़ होता है, दोनों में आपको शुगर में ऑलरेडी आपको बताया 2 महीने के आसपास पिछले स्तर पर है। और कोको का जो हमारे प्रोड्यूसर नीरज बता रहे थे कि लगभग 46 ईयर्स के हाई पर जो है वो प्राइसेस आ चुकी है, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर नेस्ले पर आता हुआ दिखे, इसलिए यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। टारगेट रखेंगे 21320 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 22240 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है L&T। आप रेगुलर ऑर्डर इनफ्लोस कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे आपको लगातार ऑर्डर इनफ्लो की खबरें आती हुई रहती हैं, कभी 2,500 से 5,000, कभी 5,000 से 7,000, कभी आप 1,000 से 2,500 के आसपास यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर इनफ्लो जो है आता हुआ रहता है। और इस ऑर्डर इनफ्लो को अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ एक सेगमेंट से नहीं आ रहा है, इनके सभी सेगमेंट में से आपको कहीं ना कहीं से आपको ऑर्डर इनफ्लो आता हुआ रहता है। एक तो ये हमारे, क्योंकि आप L&T के ऑर्डर इनफ्लो से आप पूरा हमारा इकोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग में लगा सकते हैं कि कहाँ पर इकोनॉमी में जहाँ पर ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं वहां पर इकोनॉमी में ग्रोथ जो प्रोजेक्ट्स है शायद वो ज्यादा आ रहे हो, तो वहां से आपको एक इंडिकेशन भी मिलता है। तो अगर सभी सेगमेंट से आपको लगातार ऑर्डर इनफ्लो आ रहा है तो वो पूरी इकोनॉमी के लिए इस हिसाब से भी अच्छा है और इस कंपनी के लिए तो अच्छा है। और ओवरऑल अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको चार्ट भी बढ़िया दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए L&T का कॉल ऑप्शन जो है सितंबर एक्सपायरी का वो बाय करेंगे। 3,000 का जो आपको आसपास का 3,000 का जो मिल रहा है, जो उसका अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 5.95 का है। यहाँ पर आपको टारगेट रखना है 8.5 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 5.2 का। पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इनके ऑर्डर इनफ्लोस को ट्रैक करिए। 6 महीने के ऑर्डर इनफ्लोस कौन से ऑर्डर आए हैं और किस किस सेगमेंट में ये ऑर्डर इनफ्लो आते हुए दिखे हैं, और जिस सेगमेंट में ऑर्डर इनफ्लो आए हैं फिर उस सेक्टर की कंपनियों को देखिए कि उनके ऑर्डर इनफ्लो कितने आते हुए दिखे हैं। उसमें आपको एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कहां पर जहां पर ज्यादा काम हो रहा है उसका एक आइडिया मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो चलिए L&T यहाँ पर जिस तरह से सेगमेंट की बात कर रहे हैं अरमान, वो तो फोकस में है ही, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन स्पेस। लगातार L&T यहाँ पर ऑर्डर विंस जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चार्ट स्ट्रक्चर पर भी कल पॉजिटिविटी बनी है। खरीदारी कर चलिए। ऑप्शंस कैटेगरी में अरमान की तरफ से ये आपको कॉल आती हुई दिख रही है। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है शुगर स्पेस का और वो है बलरामपुर चीनी। इनफैक्ट हम पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये स्पेस को ट्रैक कर रहे हैं और हमने आपको रेकमेंड
कंडीशंस भी दी है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शुगर की जो कीमतें हैं वहां पर लगातार तेजी आती हुई दिख रही है। हेडलाइंस में भी हमने आपको बताया, पर बलरामपुर चीनी का जिस तरह का फॉलो ऑन मूव आना चाहिए वो अब तक नहीं आता हुआ दिखा है, और इसी वजह से मैंने बाकी शुगर स्टॉक्स को छोड़ के जो कैश सेगमेंट के हैं वहाँ यहाँ पर ये जो फ्यूचर्स कैटेगरी का काउंटर है, इनफैक्ट बलरामपुर चीनी, इसका जो आपको ऑप्शन खरीदना है वो कॉल ऑप्शन होगा और 390 रुपए का, और सितंबर महीने की एक्सपायरी का ये कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चलिए 16 रुपए पर उपलब्ध है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा नहीं हुई है अभी तक, बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो यहाँ पर कल के दिन में अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आई है, और शुगर्स जो प्राइसेस हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी खासी गेंस होल्ड कर रहे हैं। कल भी मैं देख रहा था कि यूएस के लिहाज से शुगर की कीमतें वहाँ पर भी लगभग 5-5.5% तक बढ़ती हुई नज़र आई है। तो बलरामपुर चीनी हो सकता है कि आज तमाम शुगर स्टॉक्स के साथ दोबारा से अच्छी तेजी का मोमेंटम बनाने की कोशिश करे, और इसी वजह से इसके ऑप्शंस में मैं खरीदारी की राय आपको दे रहा हूं। 390 रुपए का सितंबर का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, 16 रुपए पर उपलब्ध है, 30 रुपए का टारगेट बनाइए, 8 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शंस की कैटेगरी भी पूरी हो गई है, अब बढ़ते हैं आगे और टेक्निकल चार्ट्स पर हमें कौन से स्टॉक्स पसंद है उस पर फोकस कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला मेरी तरफ से कॉल है पीएनबी पर, जहाँ पर करनी है खरीदारी। सितंबर महीने का ही फ्यूचर्स ऑप्शन यहाँ पर फ्यूचर्स जो है यह खरीद कर चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीनों का जो पर्सपेक्टिव है, बेहतरीन तेजी का कैंडिडेट ये बनता हुआ नजर आया है। मुझे याद है आज से 3 महीने पहले 50 से 52 रुपए के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, फिर धीरे धीरे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन आपको तमाम सरकारी बैंकों में आती हुई नजर आई, जिसमें पीएनबी एक फ्रंट रनर निकल कर आ रहा था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से थोड़ी सी मीडियम टर्म अवधि के लिए जो चार्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं और लगातार तेजी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, वो एक बड़ा सपोर्ट दे रहा है इनके टेक्निकल चार्ट सेक्टर के सेटअप के हिसाब से, और हो सकता है कि आपको शॉर्ट कवरिंग भी थोड़ी बहुत यहाँ पर देखने को मिले। तो पीएनबी खरीदारी कर चलिए, टेक्निकल चार्ट अच्छे हैं, 65 रुपए के टारगेट के लिए 61 रुपए का रखना है आज के लिए स्टॉप लॉस। देखिए टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है एचडीएफसी लाइफ स्पेस की। अगर आप बहुत सारी कंपनियां देखेंगे, सभी जो कंपनियां हैं, तीनों चारों कंपनियां की, तीनों कंपनी की बात करें तो वहां पर तीनों कंपनियां अच्छा खासा जो है आपको रिटर्न देती हुई दिखी है, अच्छा खासा आपको चार्ट जो है सभी स्टॉक का दिखेगा। एचडीएफसी लाइफ भी उसमें से एक है जहां पर आपको मूवमेंट जो है वो अच्छा खासा वहां पर दिख रहा है, और अगर आप कल के सत्र में देखेंगे तो कल के सत्र में लगभग फ्लैट के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखेगी। बाकी ओवरऑल अगर आप 3 महीने का या फिर आप 6 महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो वहां पे आपको कंफर्टेबली यहां पर दिख रहा है कि मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव ही है, इसलिए एचडीएफसी लाइफ जो है वहां पर करेंगे खरीदारी। कैश में बात कर रहा हूं मैं, टारगेट रखेंगे 647 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 620 का। फंडामेंटल्स के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है ओबेरॉय रियल्टी। देखिए एक पैमाना हमेशा हर एक स्टॉक के लिए होता है कि आपको सबसे पहले अगर सब कुछ छोड़ के प्रमोटर की इंटेग्रिटी, प्रमोटर की क्वालिटी, मैनेजमेंट की क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट हो, वो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है। अगर बिजनेस एक तौर पर सेकेंडरी आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है कि मैनेजमेंट पे आपको विश्वास है या नहीं। रियलिटी स्पेस में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक तो आपको मैनेजमेंट पर विश्वास है, वो तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, उसके साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं उन प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या है। अगर आप उस हिसाब से देखें तो ओबेरॉय रियल्टी की अगर आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखें तो इनकी एक रेगुलरली हैबिट रही है, और इनके आप अगर एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहां पे भी ये क्लियरली हर बार ये बताते हुए दिखते हैं क्या कि एक तो ये हमेशा जो लैंड खरीदते हैं, लैंड पार्सल खरीदते हैं, वो जो लैंड पार्सल्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, ये पहला क्राइटेरिया होता है। दूसरा, वो एक रेप्यूटेड जो है कॉर्पोरेट्स हैं उन्हीं से खरीदते हैं, एक दूसरा क्राइटेरिया ये हो जाता है। और उसमें आप देखें कोई भी इनकम्बरेंस या फिर कोई दिक्कतें नहीं होती है, वो जो लैंड लेने के बाद वहां पर कोई दिक्कतें आने वाली हो। उसी के साथ साथ अभी अगर आप देखेंगे FY23 का आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पर अगर आप जो मैनेजमेंट का जो वहां पर कहते हुए दिखे, मैनेजमेंट का क्लियर है कि वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। Q1 FY24 का अगर आप अर्निंग्स कॉल पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर भी क्लियरली दिख रहा है कि वो अगर आप देखें कि आने वाले कई आगे आस पास के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर भी फोकस कर रहे हैं। MMR के में तो उनका फोकस है ही सही, उसके आसपास भी जो है प्रोजेक्ट्स एवेन्यूज जो है वो देख रहे हैं। और डेट इक्विटी अगर आप देखें तो कंपेरेटिवली इस स्पेस में डेट इक्विटी 0.3 का मुझे काफी कंफर्टेबल लगता है। उस हिसाब से भी अगर आप देखें बोरोइंग्स अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म इनका अगर आप देखें तो बोरोइंग्स में भी अगर आप
एक तो डेट इक्विटी रेशियो है तो अच्छा ही, उसी के साथ साथ जो बोरोइंग्स हैं अगर आप देखेंगे तो लगभग 3,800 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स है, उसमें से लगभग 2,200 करोड़ के आसपास की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। वर्किंग कैपिटल बोरोइंग्स कंपैरेटिवली कम है, जो कि मुझे कंपैरेटिवली अच्छा लगता है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट जो है वो लंबे होते हैं, इसलिए आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ज्यादा हो तो वो आपके लाइक टू लाइक जो बेसिस है वो मैच करती है, और इसलिए आपको जो डेट ट्रैप है उसमें कभी नहीं फंसते हैं। इसलिए मुझे ओबरॉय रियल्टी जो है काफी बढ़िया लगता है। रियलिटी स्पेस में टारगेट रखेंगे यहाँ पर 1300 का, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। बिल्कुल। तो चलिए, ओबरॉय रियल्टी के लिए यहाँ पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की राय अरमान की तरफ से आ रही है, तर्क उसने ऑलरेडी बता दिए हैं। तो चलिए, फंडा पिक की तरफ से तो ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में स्टॉक चुना है मैंने रैमको सीमेंट्स का। सीमेंट स्टॉक्स पर लगातार मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से यहाँ पर अब मानसून सीजन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे का जो आउटलुक है वो सीमेंट स्पेस के लिए काफ़ी बेहतरीन बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इसके बाद जो डिमांड आती हुई नजर आती है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है। और ओबरॉय रियल्टी रियल एस्टेट स्पेस अगर अच्छे बुलिशनेस दिखा रहा है, आगे के लिए अच्छा आउटलुक है इनका, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रैमको सीमेंट्स, इनफैक्ट पूरा का पूरा सीमेंट सेक्टर भी दोबारा फोकस में आ सकता है। और अगले साल जनरल इलेक्शंस भी है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको बजट के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें तो अगर इंफ्रा रिलेटेड कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स आती हुई नजर आती है तो लंबी अवधि के लिए जाहिर सी बात है कि आप सीमेंट स्पेस के जितने भी काउंटर्स हैं उनको फोकस में लगाकर चल सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो बेट के हिसाब से रैमको सीमेंट्स यहाँ पर फंडामेंटल्स भी मजबूत है, खरीदारी कर चलिए। अगले 1 साल में लगभग आपको 1050 रुपए टारगेट्स ये काउंटर देता हुआ दिख सकता है। तो कंजर्वेटिव बेसिस कंफर्टेबल यहाँ पर स्टॉक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, खरीदारी कर चल सकते हैं इस पिक के साथ। चलिए, ये तो हो गई फंडा पिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं निवेश के लिहाज से, और इन्वेस्टमेंट पिक मैंने स्टॉक चुना है यहाँ पर एशियन पेंट्स का, जहाँ पर करनी है खरीदारी। अब आप देखिए यहाँ पर एक तो जिस तरह से फेस्टिव डिमांड अब आगे आती हुई नजर आ रही है वो एक बड़ा इनके लिए पॉजिटिव फैक्टर बन सकता है। साथ ही कच्चा तेल अब नियंत्रण में बन गया है, 80 से 84 डॉलर के आसपास ही यहाँ पर लगातार ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहे हैं। तो और क्रूड डेरिवेटिव्स आप जानते ही हैं कि इनके कॉस्ट कंपोनेंट का ओवरऑल कितना बड़ा हिस्सा रहता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो कंपनी की जो मार्जिन्स है वो आगे चलकर काफ़ी बेहतरीन रह सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। और साथ ही आप देखिए ओवरऑल कंपनी के लिए जो पॉजिटिविटी बन रही है, जो मार्केट लीडरशिप है इनकी, वो तो इंटैक्ट है ही। अब यही देखना है कि आगे चलकर जो कॉम्पिटिटर्स निकल कर आते हैं वो इनके मार्केट शेयर को कितना हर्ट करते हैं, बट ओवरऑल जो डिमांड आउटलुक है आगे के लिए वो पॉजिटिव साइड पर मुझे देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर इस वजह से अच्छी तेज़ी आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो अगले 6 महीनों का ही यहाँ पर आपको अपना जो होल्डिंग पीरियड है वो बनाकर चलना है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 10 से 12% के रिटर्न्स के लिए प्ले ऑन कर सकते हैं। 3600 रुपए का टारगेट बनाना है आपको एशियन पेंट्स में। देखिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है आप शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। ये स्टॉक आप काफ़ी इंटरेस्टिंग है उस हिसाब से अगर आप देखें तो, क्योंकि यहाँ पर एक तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो बैंक निफ्टी की जो वेडनेसडे से अगर आप देखें, आप जो सितंबर में वीकली एक्सपायरी होती हुई दिखेगी, उसके चलते हो सकता है जो वॉल्यूम्स हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखे। क्योंकि एक तो देखिए, अगर आप आरबीआई की पॉलिसीज़ जो आती है वो ज़्यादातर वेडनेसडे को आती है, उसी के साथ साथ अगर आपकी निफ्टी की थर्सडे को है तो आपका जो आप रिस्क को जो है डाइवर्सिफाई अच्छे खासे कर सकते हैं, क्योंकि एक वेडनेसडे को है तो एक आपको थर्सडे को होता हुआ मिलेगा, वो तो है ही सही। दूसरा, अगर आप देखें यहाँ पर इनके मैनेजमेंट में अगर आप बात करें, जो कमलेश शाह साहब हैं वो सीए हैं, सर्टिफाइड NISM है, NCFM है, MCCP है, उसी के साथ साथ अगर आप बात करें वो डायरेक्टर हैं कहाँ पर, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया के, वहाँ पर भी डायरेक्टर है। इनका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है बिजनेस का और बढ़िया इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर इनकी वजह से भी ग्रोथ आ सकती है। और यू ट्रेड की तो बात आपने ऑलरेडी कही से, तो एक्सपीरियंस भी है यू ट्रेड, जहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर अच्छा खासा जो है मोमेंटम आ सकता है, इसलिए यहाँ पर शेयर इंडिया सिक्योरिटीज में करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 1600 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। खबरों के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है SJVN, क्योंकि यहाँ पर इनकी सब्सिडरी है, उनको लगभग 320 मेगावाट का अगर 3 सोलार पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो है उसके लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इसके चलते यहाँ पर आपको हो सकता है खरीदारी। और पावर सेक्टर में अगर आप देखें तो कुछ समय से आपको थोड़ा मोमेंटम जो है वो आता हुआ दिख रहा है, और इस खबर के चलते हो सकता है यहाँ पर भी आपको जो है मोमेंटम आता हुआ दिखे, इसलिए SJVN में करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 62.6 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 60.2 का।
बिल्कुल, तो चलिए एसजेवीएन सरकारी कंपनी यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है। एक पॉजिटिव खबर इनके लिए डेवलप हो रही है। चलिए मेरी तरफ से यहाँ पर खबरों के लिहाज से है एलटीआई माइंडट्री का काउंटर खरीदारी कर चलिए। दरअसल कंपनी ने कास्ट एआई SaaS कंपनी है उसके साथ करार कर लिया है और यहाँ पर ओवरऑल आगे चलकर इनके जो बिजनेसेस है उनको उनके मतलब जिन भी क्लाइंट्स के साथ ये डील करने वाले हैं उनके क्लाउड कॉस्ट को कम करने के लिए ये करार किया गया है। तो ये जो करार है ये पॉजिटिव खबर है एलटीआई माइंडट्री के लिए। और वैसे भी अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें तो वहां पर अच्छी तेजी बनी है। डॉलर इंडेक्स भी 104 के नीचे अब आ चुका है। अब आपको देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करके चलिए 5300 रुपए के टारगेट के लिए 5100 रुपए आपको यहां पर रखना है स्टॉप लॉस। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और माई चॉइस कैटेगरी में मेरे जो तीनों स्टॉक्स है अरमान मैं आपको बता देता हूं। उसमें सबसे पहला जो कॉल है वो है टाटा केमिकल्स पर। अब देखिए पिछले 6 दिनों में हम देख रहे हैं कि 23% का दमदार उछाल सोडा ऐश की कीमतों में आता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि टाटा केमिकल्स इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव खबर ये भी बनती हुई दिख रही है। और कल आप बता रहे थे, आपसे डिस्कशन हो रहा था तो आप बता रहे थे कि यहाँ पर एक ही दिन में 13% का उछाल आ गया। बिल्कुल 13% का उछाल। और ये कुछ समय से अगर आप देखें तो लगातार वो जो पहले गिरा था, गिरने के बाद फिर कुछ दिन तक स्टेबल रहा, उसके बाद जो तेजी आना चालू हुई है वो लगातार एक तरफा तेजी आती हुई दिखी है। और टाटा केमिकल्स तो हमारी दुनिया की, हमारे देश की तो दिग्गज है ही सही, उसी के साथ साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर जो है प्रोड्यूसर है, तो इनके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव हो सकता है। चलिए तो ये तो एक पॉजिटिव सपोर्ट है ही फंडामेंटल क्यूज के बेसिस पर। ये आप देखिए कल यहाँ पर 2 से 2.5% की दमदार तेजी ऑलरेडी इसमें बनती हुई नजर आई है। तो 4 सेक्टर कल के दिन में पॉजिटिव बना है। शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट भी है क्योंकि काफी ज्यादा टूट भी चुका था स्टॉक। तो खरीदारी कर चलिए यहाँ पर इसके सितंबर के फ्यूचर्स में 1070 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 1050 रुपए आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल मेरी तरफ से है पीएफसी पर जहां पर खरीदारी करनी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन खरीदारी कर चलिए। लगातार लॉन्ग बिल्डअप यहां पर होता हुआ दिख रहा है तो इसकी पॉजिटिविटी मुझे लग रहा है कि आज भी बन सकती है। कल भी अच्छी तेजी में था। खरीदारी करिए 283 रुपए के टारगेट के लिए। सितंबर के फ्यूचर्स यहां पर भी खरीदने हैं। 268 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है लुपिन पर जहां पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। 4 सेक्टर भी बेहतरीन तेजी के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई थी। 2 से 2.5% के दमदार गेन्स आपको लुपिन पर कल के दिन में आते हुए दिखे थे। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि फार्मा स्पेस वैसे भी लगातार फोकस में बना हुआ है। अच्छी खासी तेजी का यहां पर रुझान है। खरीदारी करिए सितंबर के इसके भी फ्यूचर्स में 1150 रुपए के टारगेट के लिए। 1090 रुपए आपका होगा स्टॉप लॉस। देखिए माय चॉइस में जो मैंने पहला स्टॉक लिया है वो है जोमेटो, क्योंकि मेरा अनुमान ये है कि कंपैरेटिवली जो नतीजे आने वाले हैं Q2 के वो कंपैरेटिवली अच्छे आएंगे। इसलिए जोमेटो में आपको करनी है खरीदारी। ड्यूरेशन रखेंगे 4 महीनों का, टारगेट रखेंगे 106 का। शेफलर इंडिया यहाँ पर अगर आप देखें चार्ट, अगर आप देखें तो आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ पर करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 3130 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 3000 का। और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जहाँ पर एक खबर आती हुई देखिए कि इनको एक अधिग्रहण करा है, उस अधिग्रहण से इनको यहाँ पर जो है फायदा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 632 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 606 का। बिल्कुल। तो चलिए माई चॉइस कैटेगरीज के डिटेल में हमने आपको तर्क भी बताए हैं, उनके लेवल्स भी बता दिए हैं। पर अब सभी कैटेगरीज जो भी हमने अब तक डिस्कस की है उसका एक क्विक रिकैप भी कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है HBL पावर। लंबी अवधि के लिए निवेश कर चलिए। कवच की जो अपॉर्चुनिटी है वो इनके लिए काफी बड़ी रह सकती है। 350 रुपए का टारगेट आपको बनाकर चलना है। फीचर्स कैटेगरी में IRCTC का चार्ट स्ट्रक्चर बेहतर लग रहा है तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। साथ ही शुगर की जो कीमतें हैं वो लगातार अच्छी खासी बढ़ रही हैं तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बलरामपुर चीनी के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। टेक्नोपिक के लिहाज से PNB पसंद आ रहा है। फंडा पिक में रामको सीमेंट अगले 1 साल में लगभग 1000 के ऊपर ये काउंटर जाता हुआ दिख सकता है। एशियन पेंट से फेस्टिव डिमांड आगे है तो 6 महीनों के लिए यहां पर भी निवेशित रह सकते हैं। खबरों के लिहाज से LTI माइंडट्री फोकस में रहेगा और माइचेस कैटेगरी में टाटा केमिकल्स समेत PFC और लुपिन में आपको कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है रामको सीमेंट्स। अगले 1 साल में 1050 रुपए के टारगेट्स आपको ये काउंटर दिखा सकता है। इनफैक्ट अगले 6-8 महीनों के लिए तो पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस आपको फोकस में देखने को मिल सकता है। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में NBCC में आपको करनी है खरीदारी। फ्यूचर्स में नेस्ले को जो है वहां पर करेंगे बिकवाली। ऑप्शंस के हिसाब से L&T का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। टेक्निकली HDFC लाइव बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटली ओबेरॉय रियल्टी जो है वो काफी बढ़िया लग रहा है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जो है वहां पर करेंगे खरीदारी। SGVN यहाँ पर खबरों के हिसाब से करनी है खरीदारी। माई चॉइस में जोमेटो नतीजे अच्छे आ सकते हैं उसके चलते करेंगे खरीदारी। शेफलर इंडिया यहाँ पर भी बढ़िया चार्ट लग रहा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट जो उन्होंने अधिग्रहण करा है उसका यहाँ पर जो है इनको फायदा मिल सकता है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है ओबेरॉय रियल्टी, क्योंकि जिस हिसाब से क्लीन ये एक्विजिशंस करते हैं पार्सल लैंड्स का और जिस हिसाब से उसको ग्रो करते हैं वो काफी बढ़िया है। बिल्कुल। तो चलिए
सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये तो हमने आपको विस्तार से भी बताए हैं, उनके एक डिटेल रिकैप भी आपको कर कर बता दिया है। पर आपको जो प्राइमरी मार्केट है, जो जिस तरह से यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप हमारे जो मेन इंडाइसेस हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरह के क्यूज बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए आपको सीधे ले चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। लगातार दूसरे दिन थोड़े बेहतर आपके लिए ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, तो चलिए वहां से तो मूड माहौल अच्छा है। कल हमारे बाजार एग्जैक्टली अहम लेवल्स पर बंद हुए, तो यहाँ से और ऊपर जाएंगे या फिर थोड़ा दबाव बन सकता है, इसी पर है फोकस।